परमेश्वर यीशु, मैं आज के वचन को तेरे हाथ में देती हूँ। मैं मांगती हूँ प्रभु, वचन दोधारी तलवार के समान आए, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले। मैं मांगती हूँ कि जो भी आज स्टोरी हम सीखने वाले हैं, परमेश्वर स्टोरी को बोलने के लिए मुझे मदद कर प्रभु। पवित्र आत्मा सही शब्द मेरे मुंह में दे प्रभु। और परमेश्वर आत्मिक कानों को खोल प्रभु, जो ये वचन सुनने वाला है उनके आत्मिक कानों को खोल, आत्मिक हृदय को खोल, ताकि ये जो स्टोरी है वो अंदर सही तरीके से ले सके और कुछ नया सीख सके प्रभु। तेरे महिमा देख सके वो इन स्टोरी में भी प्रभु। कई बार परमेश्वर तूने अपनी महिमा स्टोरीज के द्वारा बताई है, कहानियों के द्वारा बताई है, तो ये स्टोरी समझने के लिए उन्हें मदद कर और शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, सो अब हिंदी में पढ़ रही हूँ। निर्गम 5, एक्सोडस 5, 1 से लेकर मैं आपको 23 तक बताने वाली हूँ। ठीक है, हम स्टोरी देखने वाले हैं फटाफट। मूसा, निर्गम 5, 1 से लेकर 23 तक पढ़ने वाले हैं हम। मूसा और हरून फिरौन के सामने। अभी लास्ट टाइम हमने क्या समझा था कि परमेश्वर मूसा को और हरून को भेजता है कि अब जाके इजरायली लोगों को बताओ कि मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूँ। ओके, और अब मूसा और हरून को पहले परमेश्वर क्या बोलता है कि मूसा और हरून को बोलता है कि पहले इजरायली लोगों को बोल। इजरायली लोगों को बोलने के बाद कि परमेश्वर हमें मिला है और परमेश्वर आपको निकालने वाला है। फिर परमेश्वर बोलता है कि अब तुम जाके इजराइल के एल्डर्स को मिलो। एल्डर्स मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं इजराइल में, उनसे मिलो। उनसे भी वो मिलते हैं और परमेश्वर का प्लान उन्हें बताते रहे हैं कि भाई हमें किस लिए भेजा है। हमें यहाँ पे फ़ारो राजा जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है, परमेश्वर ने तुम्हारा रोना सुन लिया है और परमेश्वर ने मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए भेजा है। तो अब तीसरी जो बारी है, अब वो बारी है मूसा और हरून फ़ारो राजा से मिलेंगे। समझा, मेन पार्टी से आज मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है। मूसा और हरून फिरौन के सामने। लोगों से बात करने के बाद मूसा और हरून फिरौन के पास गए। उन्होंने कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरे लोगों को मरुभूमि में जाने दे, जिससे वह मेरे लिए उत्सव कर सके। किंतु फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है? मैं उसका आदेश क्यों मानूं? मैं इजराइलियों को क्यों जाने दूं? मैं उसे नहीं जानता जिसे तुम यहोवा कहते हो, इसलिए मैं इजराइलियों को जाने देने से मना करता हूँ। देखो, अब फ़ारो राजा के पास जब मूसा गया तो उन्होंने क्या कहा कि देखो, फ़ारो को बोला मूसा ने कि मेरे इजरायली लोगों को जाने दे, क्योंकि हमें आराधना करने के लिए जाना है। तो हमें रेगिस्तान, विल्डरनेस मतलब मरुभूमि में, मतलब मरुभूमि में मतलब पता है ना, जब पे पानी नहीं है, सूखा है, वहाँ पर हमें जाना है और वहाँ पर जाकर हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। हमें वहाँ पर जाना है और परमेश्वर की आराधना करनी है और हमें बलि चढ़ानी है, क्योंकि परमेश्वर हमसे मिला है और इजरायली परमेश्वर हमसे मिला है और इजरायली परमेश्वर हमें बाहर निकालना चाहता है। तो फ़ारो राजा क्या बोलता है, देखो अब। किंतु फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है? मैं उसका आदेश क्यों मानूं? फ़ारो क्या बोलता है, कौन है यहोवा? मैं नहीं जानता किसी यहोवा को, मैं उसका आदेश क्यों मानूं? मैं इजरायलियों को क्यों जाने दूं? मैं उसे नहीं जानता जिसे तुम यहोवा कहते हो। समझ में आ रहा है? कई बार जब आप परमेश्वर के काम के लिए निकलोगे तो बहुत सारे फ़ारो का आत्मा बहुत सारे लोगों में आता है। आपको अगर मिनिस्ट्री का कॉलिंग भी आया ना, तो आपके ऊपर, आपके घर से फ़ारो राजा दिखाई देगा। क्यों जाना है परमेश्वर के पास, क्यों जाना है मिनिस्ट्री में, क्यों जाना है, आपको वो रोकेगा। क्योंकि फ़ारो के अंदर कौन है? शैतान है, और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि लोग परमेश्वर के पास जाए, उसके काम करे। तो जिनका मिनिस्ट्री का कॉलिंग होगा या परमेश्वर के लिए अगर तुम बड़े काम करने वाले हो ना, तो लिख के लो, तुम्हें रोकने वाले बहुत सारे फ़ारो जन्म लेंगे। समझ में आ रहा है? और ये फ़ारो ने क्या कहा
कौन है परमेश्वर? मैं नहीं जानता किसी यहोवा को, मैं नहीं जानता तुम्हारे परमेश्वर को, और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आपके जीवन में कुछ बड़ा काम होने वाला होगा, बहुत बड़ा आशीष आने वाला होगा, उसके पहले शैतान ऐसे फैरो को खड़ा करेगा। ऐसे फैरो आपके घर पे आपके मम्मी पापा हो सकते हैं जो आपको जाने नहीं देंगे, आपके घर पे आपके बॉस हो सकते हैं जो आपको जाने नहीं देंगे, आपके बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चों में कई बार जब हमें जाना परमेश्वर के काम के लिए जाना पड़ेगा तो आपके बच्चे रोने लगेंगे, है ना, होता है ऐसा, और वो आपको जाने नहीं देंगे। तो आपको समझना है कि ये कोई स्पिरिट नॉर्मल स्पिरिट नहीं है जिससे आप डील कर रहे हो, ये फैरो का स्पिरिट है। और फैरो कौन है? शैतान है। और वो आपको परमेश्वर की आराधना के लिए या परमेश्वर के काम के लिए कभी भी जाने नहीं देगा। जब भी आप देखोगे कि आप परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ रहे हो और जो अटैक आपके ऊपर आते हैं, जिन लोगों से आपके ऊपर अटैक आते हैं, वो लोगों के अंदर वो फैरो का स्पिरिट काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो कभी अभी आप अगर देखोगे कि अरे यार कभी भी आपका आशीष, बड़ा आशीष खुलने वाला है, शायद आपकी शादी तय होने वाली है, या आपको बच्चे होने वाले हैं, या आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, उसके पहले जो आपके ऊपर अटैक आएंगे, ध्यान में रखो, वो फैरो स्पिरिट बोल सकते हैं आप उसको, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि आप आशीष की ओर जाए। समझ में आ रहा है? किंतु अब हारून और मूसा, देखो, मैं उसे नहीं जानता जिसे तुम यहोवा कहते हो, इसलिए मैं इजरायलियों को जाने देने से मना करता हूँ। तब हारून और मूसा ने कहा, हिब्रूओं के परमेश्वर ने हम लोगों को दर्शन दिया है, इसलिए हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम लोगों को 3 दिन तक मरुभूमि में यात्रा करने दें। वहाँ हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा को एक बलि चढ़ाएंगे। यदि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वो क्रोधित हो जाएगा और हमें नष्ट कर देगा। वह हम लोगों को रोग या तलवार से मार सकता है। अब क्या हुआ देखो, हारून और मूसा ने फैरो से कहा कि हमें 3 दिन के लिए जाने दे, हमें वहाँ पर जाके बलि चढ़ानी है, हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, और अगर हम ये नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमसे क्रोधित हो जाएगा, गुस्सा होगा, और वो हमें मार भी सकता है या हमारे ऊपर कुछ रोग ला सकता है या तलवार से हमें मार सकता है। ठीक है, अब देखो फैरो क्या बोलता है। किंतु फिरौन ने उससे कहा, मूसा और हारून तुम लोगों को परेशान कर रहे हैं, तुम उन्हें काम करने से हटा रहे हो। उन दासों को काम पर लौटने को कहो, यह बहुत से श्रमिक है। तुम लोग उन्हें अपना काम करने से रोक रहे हो। अब मूसा और हारून जब बात करने गए तो ये इजरायली लोग भी वहाँ पे थे। तो जैसे फैरो राजा को पता चला तो फैरो राजा बोल रहा था कि ये क्या टाइम पास है यार, मतलब फैरो राजा ने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। बोला तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे जो इजरायली लोग हैं उनको काम करने दो, वो ऐसे भी खाली बैठे हैं। समझ में आ रहा है? तो इनको काम करने दो और तुम यहाँ से निकल जाओ। देखो ये बात मैं क्यों डिटेल में आपको समझा रही हूँ, इसका कारण ये है कि यह हर बात जो फैरो राजा बोल रहा था ये परमेश्वर के गुस्से को ट्रिगर कर रही थी। ट्रिगर मतलब परमेश्वर को गुस्सा दिला रही थी। परमेश्वर का आदेश है और जब तुम नहीं मानते हो उसके रिपरकेशंस बैड होंगे, उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। जब परमेश्वर तुम्हें कुछ बोल रहा है और वो तुम नहीं कर रहे हो तो उसके परिणाम बुरे होते हैं। और ये परमेश्वर अब उन्हें प्यार से समझा रहा है कि हमें जाने दो। परमेश्वर मूसा के द्वारा प्यार से बातें कर रहा है कि हमें जाने दो, हमें जाना है, ओके, हमें रोको मत। पर फैरो क्या बोल रहा है? फैरो ने उड़ा दिया, चल इनको तकलीफ मत दो, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, इजरायली लोगों को काम पे लगाओ और तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। मैं ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आगे जाके जो 10 विपत्तियां परमेश्वर ने दी है ना, वो ऐसे ही नहीं देता है विपत्ति। पहले परमेश्वर आपको हर विपत्ति के पहले वार्निंग देगा। समझ में आ रहा है? आपके शत्रुओं को, जो शत्रु आपके विरुद्ध चलते हैं,
जो आपके विरुद्ध काम करते हैं, जो आपके विरुद्ध बोलते हैं, जो आपके विरुद्ध काम करते हैं, परमेश्वर के चुने हुए दासों के खिलाफ जब कोई बोलता है, जब कोई काम करते हैं, परमेश्वर उन्हें स्वर्गदूतों के द्वारा वार्निंग देता है उनको वार्निंग। पर कुछ लोग सुधरते, कुछ लोग नहीं सुधरते। कुछ लोग जो सुधर जाते हैं वो ओन की तरह होते हैं। याद है आपको कोरा, अबीराम, दातन, ओन के बाद ओन के बीवी ने उसे समझाया और ओन मान गया और ओन हट गया। उसने मूसा और हारून के साथ पंगा नहीं लिया। पर किसने पंगा लिया? कोरा, अबीराम, दातन ने। परमेश्वर ने क्या किया था? वार्निंग दी थी उनको कि रिबेल मत करो, परमेश्वर के चुने हुए दासों के साथ विरुद्ध में मत जाओ, तुम्हें परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। और आखिर में क्या हुआ? कोरा, अबीराम, दातन का क्या हुआ? धरती में निगल गए वो लोग। यस, वार्निंग परमेश्वर देता है। पहले हम बच्चों के साथ बात करते वक्त कैसे उनको प्यार से समझाते हैं कि नहीं बेटा ये मत कर, चोरी मत कर, वैसा ही प्यार से परमेश्वर उन्हें समझा रहा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार। जब उन्होंने नहीं समझा, नहीं जाने दिया, परमेश्वर का क्रोध इतना था कि परमेश्वर ने अब मूसा को कहा कि नहीं जानता है ना ये यहोवा को, ये बोल रहा है ना कौन तेरा यहोवा, मैं नहीं जानता। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि इज़राइल का परमेश्वर कौन है। और जब वो 10 विपत्तियां आई ना, आपके होश उड़ जाएंगे कि वो 10 विपत्तियां क्या थी। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, इतनी वाट लगा दी थी मिस्र देश में फ़ारो की। मैं इसीलिए बेस तैयार कर रही हूँ ये, ताकि जब हम 10 विपत्तियों के बीच में जाए तब आप कुछ समझे कि ये क्या हुआ था बैकग्राउंड। फ़ारो ने क्या बोला था? निकल जाओ, मेरे मुंह मत लगो, मुझे इनको काम देना है। ठीक है, अब फ़ारो ने बोला कि इनको काम करने दो, इनको काम करना ज़रूरी है, तुम यहाँ से निकल जाओ। अब फिरौन द्वारा लोगों को दंड। अब क्या हुआ? एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, मैं जो भी प्रकटीकरण मेरे मुंह में आ रहा है मैं बोलते जा रही हूँ। जब भी शैतान देखेगा कि आपके जीवन में बड़ा आशीष आ रहा है, वो आपको ठोकेगा पहले। अगर वो देख रहा है कि अगले महीने आपके आशीष रिलीज हो रहे हैं तो दिसंबर के महीने में ठोकेगा वो। अगर वो देख रहा है 4 दिन बाद आपके आशीष आने वाले हैं तो 4 दिन पहले आपके ऊपर बहुत बड़े हमले करेगा। आपके घर से आपको प्रेशर मिलेगा, आपके मम्मी पापा प्रेशर देंगे, आपके ऑफिस से आपको प्रेशर मिलेगा। कोई लड़ाई करने नहीं आता है, जानबूझकर लोग लड़ने के लिए आएंगे आपके साथ, पीठ पीछे आपके बात करेंगे, आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे, आपका जो संतुलन है उसे हटाने की कोशिश करेंगे। डिमोरलाइज मतलब आपको निराश करने की कोशिश करेंगे, आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये तब होगा जब आपके जीवन में बहुत बड़ा आशीष आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये जब भी आपके जीवन में आप बोलोगे यार मैं कभी इस व्यक्ति से लड़ता नहीं हूँ, पता नहीं आज क्या हो रहा है, वो जोर जोर से झगड़ा करना शुरू करेगा आपके साथ, आपको पता नहीं है क्यों। आप बोलोगे ये पागल हो गया क्या आदमी? पागल क्यों हो गया? उसके अंदर लूसीफर आके काम कर रहा है, उसके अंदर शैतान आके आपको सता रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान देख रहा है आगे क्या होने वाला है। इसीलिए फ़ारो के अंदर शैतान आया और अब शैतान ने क्या किया देखो, सुनो। फ़ारो राजा के अंदर शैतान काम कर रहा था। शैतान को पता था कि अब 430 साल पूरे होने को आए हैं। भविष्यवाणी क्या थी? 430 साल तक बंदी में लोग रहेंगे। 430 साल होने के बाद उनको निकाला जाएगा। तो अब शैतान ने देखो शैतान ना टाइम के हिसाब से चलता है, टाइम के हिसाब से चलता है। उसका हर टाइम उसका नहीं है, वो कुछ टाइम अपने लिए लेता है। पर जब उसका टाइम खत्म हो जाता है ना, वो पागल हो जाता है। जब उसका टाइम खत्म होता है और उसको ऐसा लगता है कि ये टाइम कभी आए ही ना, इसकी वो पूरी खबरदारी लेता है। अगर आपके जीवन में अगले महीने से आशीष आने वाला है, उसको पता है आशीष आने वाला है, तो वो दिसंबर के महीने में बहुत लड़ाई झगड़े करेगा।
ऐसे ऐसे चीजें करेगा कि आपने सोची नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगले महीने आप छुटकारा पा रहे हो। आपको नया दर्शन मिलने वाले हैं, आप छुटकारा पाने वाले हो, आपके जीवन में नए दरवाजे खुलने वाले हैं। अभी कभी तूने सोचा था बपतिस्मा होगा? तो जब दरवाजे खुलने वाले हैं, जब उसके पहले तुझे बहुत तकलीफ हुई होगी, तुझे पता भी नहीं चली होगी कि क्यों, क्योंकि तेरा डिसीजन निकलने वाला था। वो समझ में आ रहा है? तो फिरौन राजा ने क्या किया? फिरौन राजा ने बोला अब, फिरौन राजा को पता था, फिरौन राजा के अंदर था लूसीफर, उसको पता था कि अब 430 साल कंप्लीट होने आए भाई, अब ये निकलने वाले हैं। इतने साल तक मैंने इनको दबाए रखा। क्यों? क्यों लूसीफर को गुस्सा था? क्योंकि भाई इनकी जो पीढ़ी थी ना, जो इतने लोग थे ना यहाँ पे 10-20 लाख लोग, वहीं से यहूदा की पीढ़ी आने वाली थी, और यहूदा की पीढ़ी से यीशु आने वाला था। हालेलुया। इसीलिए ये सताव था, और वो नहीं चाहता था कि यीशु जन्मे। इसीलिए वो क्या कर रहा था? यीशु यहाँ पे जन्म लेने वाला ना, उसके इतने 10-15 साल पहले के पीढ़ी में, 10 पीढ़ी पहले या 20 पीढ़ी पहले ही फाइट करना शुरू कर रहा था वो, कि इनको मार दो तो यीशु आएगा कहाँ से। समझा? ए तुम्हारे बच्चे आशीष लाइट है, न होने वाले हैं। आपको पता है मेरा जो कॉलिंग है वो बहुत बड़ा है। आगे चल के हमारा बहुत बड़ा चर्च होने वाला है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, दुनिया के अलग अलग जगह से लोग आने वाले हैं। पर आपको एक चीज़ मैं बताऊं, जब मेरा जन्म हुआ तो बहुत सारे तकलीफ़ों से मेरे माँ को गुजरना पड़ा। मैं एन मोमेंट पे टर्न हो गई और मैं ब्रीच बेबी बन गई। अचानक से सुबह जाके, रात को ड्यू था, बेबी बाहर आने वाली थी मैं, और सुबह अचानक से, शाम को अचानक से मैं टर्न होती हूँ, बच्चे के हार्ट बीट नहीं मिल रहे। तो मम्मी को फील हुआ कि धाड़ करके कुछ आवाज़ आया, मैं फुल टर्न हो गई अंदर। और जब मैं गई, डॉक्टर ने चेक किया, हार्ट बीट नहीं मिल रहे। हार्ट बीट कैसे मिलेंगे? यहाँ पे हार्ट बीट मिलेंगे ही नहीं, हार्ट बीट नीचे मिलेंगे, क्योंकि मैं उल्टी घूम गई थी। सॉरी, हार्ट बीट नीचे मिलने चाहिए, मैं ऊपर हुई थी। मेरे पैर, नॉर्मली कैसे आता है, बच्चे का सिर बाहर आता है ना, मेरे पैर नीचे आ गए थे। और नॉर्मली ऐसा होता है कि पैर नीचे आ गए तो कोई भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, सीजरिन करना पड़ता है, क्योंकि एक पैर अंदर एक पैर बाहर रह सकता है। तो ये आपको आज नहीं लग रहा है, क्योंकि आज हम बहुत कम लोग हैं, पर एक वक्त आएगा, मैं आज एक भविष्यवाणी दे रही हूँ, एक वक्त आएगा कि आप देखोगे कि कितना बड़ा कॉलिंग मेरा है और कितने लोग उसमें आशीष पाने वाले। पूरा वर्ल्ड का वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, रेवलेशन में, प्रकटीकरण में, बाइबल में कहा है कि जब हमारा अंत नजदीक है अब और रैप्चर होने वाला है, उसके पहले यूनानी लोग और इजरायली लोगों का उद्धार होगा। इजरायली लोगों का उद्धार और यूनानी लोगों का भी उद्धार होगा, सबका उद्धार होगा, और वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब वहां पे अब सब जगह पे शैतान राज कर रहा है, यहाँ पे अब शैतान राज नहीं करेगा, परमेश्वर राज करेगा बड़े बड़े ओहदे पे। और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है भविष्यवक्ता के रूप में। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, बट ये आप आने वाले दिनों में देखोगे। पूरे जग में जितने लोग हैं उतने इंडिया में आने वाले हैं लोग उद्धार पाने के लिए। वहाँ पे हम भेजने वाले हैं, यहाँ पे लोग आने वाले हैं। हर एक देश का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आने वाला है इंडिया में। और जो तूने कहा ना, तूने देखा ना बहुत बड़े बड़े लोगों को मिल रही हूँ, मैं उन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को मिलूंगी। मैं ये ओपनली रिकॉर्डिंग में बोल रही हूँ, और ये होगा। कोई पागल आदमी होगा जो रिकॉर्डिंग में बोलेगा, अगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं है तो। मुझे कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। रिकॉर्ड, आई एम रिकॉर्डिंग इट, मैं रिकॉर्ड में बोल रही हूँ कि ये होने वाला है। आप लोग बहुत सारे आने वाले दिनों में बहुत सारे फिल्म स्टार्स को देखोगे हमारे चर्च में आते हुए, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखोगे हमारे चर्च में आते हुए। दुनिया भर के लोग हमारे चर्च के, यशाया 60, उठ प्रकाशमान हो, तेरे यशाया 60 का जो वचन है वो पूरा होने वाला है। उठ प्रकाशमान हो, अब तेरा प्रकाश आ गया है। ओके, तेरा प्रकाश को देखकर दुनिया के लोग आएंगे।
हालेलुया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जो भविष्यवाणी, मेरा मकसद बड़ा था, इसलिए मेरे बॉर्न होने में प्रॉब्लम्स भी बहुत थे। आपको पता है, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं एक रियल स्टोरी बताती हूँ, मुझे मम्मी ने बोली थी। बहुत बचपन में मुझे गांठ हो गए थे, यहाँ पे बगल में गांठ हो गए थे। और वो गांठ, मुझे बहुत बुखार आता था, मुझे समझ में नहीं आता था, मैं तो बहुत छोटी थी, 2 या 3 साल की थी, मुझे बहुत बुखार आता था। और इतना बुखार कि वो दो के ऊपर जाता था। और डॉक्टर ने देखा तो उन्हें पता चला कि एक गांठ आए हैं। और मुझे याद है, मेरी दादी ने मुझे बोला था कि ये गांठ 1 लाख में से एक व्यक्ति को होते, मतलब इतना रेयर है वो, इतने मतलब ज़्यादा ये गांठ किसी को होते नहीं है, बहुत कम लोगों को होता है ये, बट लाखों में से एक व्यक्ति को ये गांठ होगी। पर वो गांठ मुझे आई थी, मुझे मार डालने की कोशिश की गई थी। और फिर मेरा ऑपरेशन किया गया, वो गांठ निकाली। मैं 2 साल की या 3 साल की थी तब, और फिर मुझे ठीक किया गया। आज आप लोग इतने ही लोग हो, इसलिए आपको लग रहा है कि यार क्या कॉलिंग है, पर आज मैं ये जो बोल रही हूँ ना, आप सुन के लो। एक वक्त जब लोग आएंगे ना, तो मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा ये सब बोलने के लिए, इतना होने वाला है ये। बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बिजनेसमैन, टॉप क्लास लेवल के लोग, मैं उनसे मिलूंगी। क्यों? क्योंकि ये भविष्यवक्ता, मेरे लिए मेरी भविष्यवाणी बाइबल में लिखी गई है। इसीलिए जो आपने देखा है वो ऐसे ही नहीं देखा है सपना, ये पूरा होने वाला है। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ, थोड़े दिनों की बात है, बस आगे बढ़ते रहो, पीछे नहीं हटना है। अब समझ में आ रहा है? जो लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अब उनका न्याय होने वाला है। ठीक है? अब फिरौन ने क्या किया? दंड देना शुरू किया। किसको दंड दिया? इजरायली लोगों को। अब देखो क्या दिया। ठीक उसी दिन फिरौन ने इजराइल के लोगों के काम को और अधिक कड़ा बनाने का आदेश दिया। समझ में आ रहा है? जब भी आपको आपका आशीष आने वाला है, आपके घर में जो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपके ऑफिस में आपका बॉस आपकी लाइफ हराम कर सकता है, आपको तकलीफ देके, कुछ भी नहीं है। मुझे याद है जब मैं निकल रही थी एनएससी से, अरे बाप रे, मैं एनएससी से निकल रही थी, मुझे रेजिग्नेशन डालना था दिसंबर महीने में, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा था, मेरे को मन ही नहीं हो रहा था ऑफिस में जाने का। भाई मेरे ऊपर जो काम मेरे बॉस ने लगाया था, एक के ऊपर एक काम, मतलब मैं बोल रही थी कि हो क्या रहा है ये, इतना क्यों काम। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों, क्योंकि वहाँ से मेरा एक बार छूटने के बाद मैं परमेश्वर के मकसद में चलने वाली थी। क्योंकि ऑफिस में मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद ये है। और ये सिर्फ ये घर नहीं है, हमारी खुद की जगह होने वाली है। वहाँ पर लोग आने वाले हैं, और टूट के लोग आने वाले हैं, और आप बड़े बड़े लोगों को मुझे मिलते हुए देखोगे। आज आप ऐसे ही बैठे हो ना, आज आपको लगता है कि क्या हमारे चर्च में इतने लोग हैं। आप एक दिन आएगा जब इतने लोग, बड़े बड़े लोगों को मेरे आगे पीछे देखोगे तुम। ठीक है, चलो। ठीक उसी दिन फिरौन ने इजराइल के लोगों के काम को और अधिक कड़ा बनाने का आदेश दिया। फिरौन ने दास स्वामियों से कहा, तुमने लोगों को सदा भूसा दिया है, जिसका उपयोग वो ईंटें बनाने में करते हैं। किंतु अब उनसे कहो कि वे ईंटें बनाने के लिए भूसा स्वयं जाकर इकट्ठा करें। किंतु वे संख्या में अब उतनी ही ईंटें बनाएं जितने वे पहले बनाते थे। वे आलसी हो गए हैं। यह कारण है कि वह जाने कि वह यह हो गया है, तुमने लोगों को सदा भूसा दिया है, जिसका उपयोग वे ईंटें बनाने में करते थे। किंतु अब उनसे कहो कि वे ईंटें बनाने के लिए भूसा स्वयं जाकर इकट्ठा करें। किंतु वे संख्या में अब भी उतने ही ईंटें बनाए जितने वो पहले बनाते थे। अब क्या हुआ देखो, मूसा को फ़ारो राजा ने जाने को बोला, और इजरायली लोगों का काम था ईंटें बनाने का, उनको ईंटें बनाने का काम दिया गया था।
दिन में शायद से 1 लाख ईंटें बनाने की होगी, जितने भी। पर ईंटें बनाने में उनको भूसा लगता था। वो भूसा क्या करता था, ईंटों को जोड़ता था। ईंटों को जोड़ने में भूसा का बहुत महत्व था। वो मिक्स करके डालते थे ताकि ईंटें जुड़ जाए। और ईंटें क्यों बनाते थे, वो ईंटें बनाते थे क्योंकि वो शहर बना सकते हैं। ठीक है, ईंटें बना बना कर उन्होंने शहर बनाया था। ठीक है, अब भूसा पहले फैरो राजा देता था इजरायली लोगों को, अब भूसा देना बंद किया, अब तुम जाके लेकर आओ। पर ईंटें 1 लाख ही बननी चाहिए। अगर सुबह 9 बजे से बैठते हो और बीच में थोड़ा ब्रेक लेते हो 2 घंटे का और रात को 9 बजे तक बैठते हो, हम पहला भूसा देते थे तुम्हें ईंटें बनाने के लिए, अब भूसा नहीं मिलेगा। जो 2 घंटे का ब्रेक मिलता है ना तुम्हें, उस टाइम में जाके भूसा ढूंढो, लेकर आओ और भूसा ईंटों में डालो, और उतने ही ईंटें जो तुम 1 लाख 2 लाख ईंटें पर हर दिन बनाते थे ना, उतनी ही ईंटें तुम्हें बनानी है। समझ में आ रहा है प्रेशर कैसे देने लगा? हमेशा ध्यान में रखना, जब भी तुम्हारा आशीष का समय आएगा, तुम्हारे ऊपर ऑफिस के जगह, तुम्हारे हर जगह जो तुम्हारे एरिया को अफेक्ट करता है, वहां पर प्रेशर आना चालू हो जाएगा। तुम्हारे फ्रेंड्स अचानक तुमसे बात करना बंद करेंगे, तुम्हारे बॉस तुमसे बहुत काम करवा के लेगा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालेंगे, तुम्हारे कलीग्स तुम्हारे ऑफिस के कलीग तुमसे रूडली बात करना चालू करेंगे। तुम बोलेंगे कि अरे इसको क्या हुआ, ये तो हमेशा मेरे साथ अच्छा बात करता है, आज इसका मुंह क्यों उतरा हुआ है? उसके अंदर शैतान, दुष्ट आत्मा आके तुम्हें सता रहते। समझ में आ रहा है? तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, तुम्हारे ऊपर मजाक करेंगे, पीठ पीछे बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि तुझे सुनाई देना चाहिए। क्यों करेंगे? क्योंकि इसका एक ही ये है, आपको सताव देना और आपके आशीष के पहले ही आपको निराश करके मार डालना। समझ में आ रहा है? इनको निराश करके मार डालने की साजिश थी, पर इनकी निराशा में भी इनकी संख्या बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि ये लोग को रात को टीवी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करते थे, एक दूसरे के साथ सोते थे वो लोग, अपने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ, और बच्चा पैदा करते थे। बच्चा पैदा होने के बाद इसलिए उनकी संख्या बढ़ती गई। तो शैतान जब भी चाल चलने जाता है, परमेश्वर उसमें भी भलाई उत्पन्न करता है। परमेश्वर ने बोला तू मेरे बच्चों के ऊपर प्रेशर ला रहा है ना, उस प्रेशर में मैं इनको और करीब लाऊंगा और उनसे बच्चे पैदा करवा लूंगा। हालेलुया। इसीलिए फिरौन और भी टेंशन में आ गया था कि इनकी संख्या कितनी बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? अब देखो, तुमने लोगों को सदा भूसा दिया है जिसका उपयोग वे ईंटें बनाने में करते हैं, किंतु अब मैं उनसे कहो कि वे ईंटें बनाने के लिए भूसा स्वयं जाकर इकट्ठा करें। समझ में आ रहा है? किंतु वे संख्या में अब उतनी ही ईंटें बनाए जितने वह पहले बनाते थे। वे आलसी हो गए हैं, यही कारण है कि वह जाने की मांग कर रहे हैं। वो क्या बोल रहा है? ये इजरायली लोगों को क्यों जाना है? क्योंकि आलसी हो गए हैं। आलसी वो लोग नहीं हुए थे। मूसा को परमेश्वर मिला था, उनका रोना परमेश्वर ने देखा था और परमेश्वर ने कहा था मैं अपने लोगों को, मैं अपने बच्चों को छुड़ाऊंगा, क्योंकि मैंने अब्राहम को प्रॉमिस किया था कि तेरी चौथी पीढ़ी को मैं बाहर निकालूंगा। तो मेरा वादा, भले ही मेरा बेटा अब्राहम इस वक्त पृथ्वी पर नहीं है, वो मेरे साथ है स्वर्ग में, पर मैंने दिया हुआ वादा मैं पूरा करूंगा। परमेश्वर अपने वादे को कभी नहीं भूलता है। जो वो वादा करता है वो उसे पूरा करता है। आमीन। तो अगर आपको लगता है कि अरे यार परमेश्वर तूने तो मुझे वादा किया है, बट मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है मेरा वादा पूरा होते हुए, परमेश्वर सही समय पर जब तुम्हारा टाइम आएगा, वो वादे को आप पूरा होते हुए देखोगे। आमीन। किंतु वे संख्या में अब उतनी ही ईंटें बनाए जितनी वह पहले बनाते थे। वे आलसी हो गए, यही कारण है कि वे जाने की मांग कर रहे हैं। उनके पास करने के लिए काफ़ी काम नहीं है, इसलिए वे मुझसे मांग कर रहे हैं कि मैं उन्हें उनके परमेश्वर को बलि चढ़ाने दूं। इसलिए इन लोगों से अधिक कड़ा काम कराओ, इन्हें काम में लगा के रखो, तब उनके पास इतना समय ही नहीं होगा कि वो मूसा की झूठी बातें सुने। देखो, शैतान का प्लान हमेशा डिवाइड एंड रूल का होता है। अगर तुमको पता है कि 2 लोग एक साथ आने के बाद बड़ी काम करने वाले हैं, वो 2 लोगों को एक साथ कभी आने नहीं देगा।
उनको पता था मूसा और हारून एक पार्टी है, इजराइली लोग दूसरी पार्टी है। अगर ये दोनों एक साथ मिल गए और ये लोग बाहर निकल गए तो आने वाले दिनों में ये परमेश्वर का काम करेंगे, कनान देश में जाएंगे, कनान देश में अपनी बढ़ोतरी संख्या बढ़ाएंगे और यहूदा के यहाँ पीढ़ी से बच्चा आएगा। और आया भी मरियम के पेट से। और कौन था? यीशु। और यीशु ने अपना काम अगर पूरा कर लिया, अगर वो क्रूस पर बलिदान हो गया तो समझो अपने 12 लग गए। क्योंकि अब जो भी कोई, परमेश्वर एक बार क्रूस पर चढ़ गया, सारे लोगों के पापों का उसने दंड ले लिया, तो जो भी व्यक्ति यीशु पर विश्वास रखेगा वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग। तो शैतान को ये पता था, इसीलिए वो क्या कर रहा था? यीशु 10 पीढ़ी बाद आने वाला है तो इनकी 10 पीढ़ी के पहले इनको मारने की कोशिश कर रहा था वो। समझ में आ रहा है? आपकी 10वीं पीढ़ी में अगर आपका लड़का या आपके बच्चे कोई बहुत जबरदस्त काम करने वाला है तो आपकी पीढ़ी से ही अटैक होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका बच्चा कुछ बड़ा काम करने वाला है, आपके ऊपर अभी से अटैक होंगे कि आपका बच्चा ही नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर 2 लोग मिलकर बहुत बड़े बड़े काम परमेश्वर के लिए करने वाले हैं तो उन दोनों को एक साथ परमेश्वर शैतान आने नहीं देगा, नहीं, कभी नहीं देगा वो इन दोनों को एक साथ आने। पर परमेश्वर बहुत बड़ा है। अगर परमेश्वर ने बोला है कि परमेश्वर लेकर जाएगा, परमेश्वर तुम्हें बाहर निकालेगा, परमेश्वर तुम्हें एक साथ लाएगा, तो परमेश्वर तुम्हें उस व्यक्ति से मिलाएगा। हालेलुया। शैतान कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि एक बार जो परमेश्वर ने बोल दिया उसे कोई भी रोक नहीं सकता। बाय हुक और बाय क्रूक परमेश्वर अपने लोगों को बाहर निकालेगा। समझ में आ रहा है? और यही मुझे आपको बताना है कि परमेश्वर अपने वादों का कितना पक्का है। फैरो राजा का हृदय कितना भी कठोर होने दो, परमेश्वर को दिखाना था कि मैं कितना पावरफुल हूँ। उसे फैरो को बताना था तू यहोवा को नहीं जानता है ना, अब मैं तुझे बताता हूँ कि यहोवा कौन है, इजराइल का परमेश्वर कौन है। और अब तू ही नहीं डरेगा, पूरी दुनिया इजराइल में जो हुआ है ना, मिस्र में जो हुआ है ना, पूरी दुनिया उसके बारे में जानेगी और इजराइल के परमेश्वर से डरेगी, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आपको पता है जब 10 विपत्तियां आने के बाद जब मूसा अपने लोगों को भी लेकर जाता था ना, तो बाकी के लोग भी सुनते थे कि मिस्र में क्या हुआ, वो लोग डर जाते थे। डर के मारे मूसा को हाथ नहीं लगाते थे, भाई निकल निकल, इधर से निकल, नहीं तो हमारी लग जाएगी। लिटरली ऐसी होती थी, क्योंकि वो जानता था, वो जानते थे कि मूसा के साथ परमेश्वर चलता है, भाई हमारी लग जाएगी अगर हम कुछ करेंगे तो। समझ में आ रहा है? चलो, इजरायली मिस्री दास स्वामी और हिब्रू कार्य प्रबंधक इजराइल के लोगों के पास गए और उन्होंने कहा, फिरौन ने निर्णय किया है कि वह तुम लोगों को तुम्हारी ईंटें के लिए तुम्हें भूसा नहीं देगा। तुम लोगों को स्वयं जाना होगा और अपने लिए भूसा स्वयं इकट्ठा करना होगा। इसलिए जाओ और भूसा जुटाओ, किंतु तुम लोग उतनी ही ईंटें बनाओ जितनी पहले बनाते थे। इस प्रकार, समझ में आ रहा है? तो इजराइल के टास्क मास्टर जो थे, इजरायली लोगों के ऊपर, इजरायली लोगों को ही चुना था उनसे काम करवाने के लिए। तो उन्होंने बोला, भाई अभी तुमको जाके भूसा लेकर आना पड़ेगा, पर तुम्हें अगर 1 लाख ईंटें बनाते थे तो तुम भूसा लेने के लिए पहले नहीं जाते थे, वो टाइम तुम्हारा बच जाता था। पर अब भूसा लेने के जाओगे, वो टाइम तुम्हारा जाएगा, पर ईंटें उतनी ही बनानी है। टाइम कितना भी जाने दो, ईंटें बनानी है उतनी। बारात के 1 भी बजा तो भी चलेगा, पर ईंटें उतनी ही बनानी है। समझा? अगर आपको आपकी ड्यूटी 8 बजे तक है, आपको रात को 1 बजे तक बिठा है, उतना ही करना है काम, तो आपको अच्छा लगेगा? वैसा हो रहा था। इस प्रकार हर एक आदमी मिस्र में भूसा खोजने के लिए चारों ओर गया। दास स्वामी लोगों को अधिक कड़ा काम करने के लिए विवश करते रहे। वे लोगों को उतनी ही ईंटें बनाने के लिए विवश करते रहे जितनी वे पहले बनाया करते थे। मिस्री दास स्वामी ने हिब्रू कार्य प्रबंधक चुन रखे थे और उन्होंने लोगों के काम को उत्तरदायी बनाए रखा था। मिस्री दास स्वामी इन कार्य प्रबंधकों को पीटते थे और उनसे कहते थे, तुम उतनी ही ईंटें, तुम प्रबंधक चुन रखे थे,
पीटते थे और उनसे कहते थे तुम उतनी ही ईंटें क्यों नहीं बनाते जितनी पहले बना रहे थे। जब तुम यह काम पहले कर सकते थे तो तुम ऐसे इसे अभी भी कर सकते हो। तो अभी प्रेशर कैसे आने लगा पता है? इजरायली लोगों के ऊपर, इजरायली लोगों को ही चुना था और प्रेशर देते थे वो लोग कि अभी क्यों नहीं ईंटें बन रही है, अगर नहीं बन रही है तो ओवर टाइम करके ईंटें बनाओ, पर करना पड़ेगा तुमको। तो भूसा ढूंढने के लिए इनको जाना पड़ता था। पहले भूसा मूसा देता था, पर अब भूसा बंद किया देने, तो ये लोग खुद जाके भूसा ढूंढ के आते थे और ढूंढने में 3-4 घंटे चले जाते थे और बाद में जाके उतनी ईंटें बनाओ। मतलब अगर तुम्हारे यहाँ पे कैसे माल बनता है तो तुम्हारे सर बोलेंगे अरे 8 बज गए तो क्या हुआ, पहले मैं स्टिक की गम देता था ना तुमको, अब तुम लेकर आओ वो स्टिकी गम। और इधर नहीं मिलेगा, वो जंगल में मिलेगा, जाके स्टिकी गम लेकर आओ 2 घंटे जाने के लिए। वो 2 घंटे जाने के बाद 8 बजे जाते थे ना, 8 बजे भी नहीं, अब कितना वो माल पूरा होके 10 बजे जाना पड़ेगा। समझा? आप समझा कौन से लेवल का टॉर्चर था? तब हिब्रू कार्य प्रबंधक फिरौन के पास गए। उन्होंने शिकायत की और कहा, आप अपने सेवकों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? आपने हम लोगों को भूसा नहीं दिया, किंतु हम लोगों को आदेश दिया गया है कि उतनी ही ईंटें बनाएं जितनी पहले बनाते थे, और अब हम लोगों के स्वामी हमें पीटते हैं। समझ में आ रहा है? ईंटें अगर नहीं बनाते हो तो वो लोग क्या करते थे? मारते थे। ऐसा करने में आप लोगों की गलती है। कौन बोल रहा है? इजराइल के ऊपर जो इजरायली लोग थे, वो टास्क मास्टर्स जो थे, जो इजरायली लोगों से काम करवा के लेते थे, वही मूसा फिर फ़ारो राजा के पास जाके बोलने लगे कि ये लोग हमें मारते हैं, अब भूसा नहीं दे रहे हो, काम करवा रहे हो, और अब ये लोग हमें मारने भी लगे। तो समझा परेशानी कितनी बढ़ गई है? भूसा लेकर आओ, ईंटें उतने बनाओ, और अगर नहीं बनाए तो मार भी खाओ। समझ में आ रहा है? आपके जीवन में जितना बड़ा आशीष, उतनी बड़ी परेशानी आएगी। आशीष के पहले बड़ी परेशानी। समझ में आ रहा है? कुछ ना कुछ तो वो और लूसीफर शैतान तोड़ेगा आपका पहले, ताकि आप निराश हो जाओ। मुझे याद है कि मैं जब मिनिस्ट्री स्टार्ट करने वाली थी, मुझे मेरी फ्रेंड बीमार थी और मुझे पता था कि उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, और मुझे पता था कि उसकी हेल्थ बहुत ही ख़राब हो चुकी है। और मुझे 3 जैन को कॉल आया कि मेरी फ्रेंड जो है वो गुज़र गई। वो मुझसे 2 साल बड़ी थी, वो गुज़र गई, और हम लोग उसके घर पे गए थे। मुझे काफ़ी बुरा लगा कि वो गुज़र गई। मेरे ऊपर बहुत एक मतलब मैं एक अटैच थी उससे, और मुझे बहुत बुरा लगा कि जब वो गुज़र गई तो। और मुझे याद है कि मैं जब आई उसके बाद 2-4 दिन में उसके फ़ोटो देख रही थी, उसके और मेरे। हम दुबई गए थे साथ में, तो मेरे उसके फ़ोटोज़ थे, तो मैं उसके फ़ोटो भी देख रही थी, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बाद में जब मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं उसमें से बाहर कैसे निकलूँ, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, और मुझे उसमें से बाहर निकलने के लिए मुझे पता था कि परमेश्वर मुझे बाहर निकालेगा, बट उस वक्त बहुत बहुत कठिन था। आपको पता है 3 तारीख को वो गुज़र गई। 3 तारीख को वो गुज़र गई। उसकी बहन बाद में आई, ओके, और आई थिंक 2 दिन बाद, 2 या 3 बाद उसका फ्यूनरल हुआ। और मुझे याद है 1 हफ्ते बाद, मतलब 5 या 6 तारीख को उसका फ्यूनरल हुआ, 1 हफ्ता चला गया, 12 तारीख, 1 हफ्ता चला गया। 1 हफ्ते के अंदर परमेश्वर ने, मुझे याद है मैं वर्ली सीफेस गई थी और वहाँ से टैक्सी में आ रही थी, और वहाँ से आते वक्त परमेश्वर ने मुझे कहा कि तूने काफ़ी सारे लोगों को सुसमाचार दे के रखा है, उन लोगों को घर पे बुला और प्रार्थना शुरू कर। मैंने बोला ठीक है, प्रार्थना करनी है तो ठीक है ना, क्योंकि लोग भटक रहे हैं, तो घर पे प्रार्थना शुरू कर। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने 20 जनवरी को मैंने घर पे उन सबको बुलाया। तब उसमें कौन कौन था? कीर्ति थी, रंजना थी, कविता भी थी तब आए, और हमने प्रार्थना शुरू की। और प्रार्थना में परमेश्वर ने मुझे बोला स्तुति आराधना ले, और बाद में वचन भी ले। मुझे बोला वचन लेने के लिए। मैंने बोला मुझे कुछ वचन नहीं आता है। परमेश्वर ने बोला जैसा आता है वैसा ले, पर शुरू कर। और मैंने शुरू किया।
मुझे याद है मेरे जो पहले पास्टर थे, अब देखो मेरा पहला जो पास्टर है, कोई पास्टर ऐसा बोलेगा क्या? अपना यहाँ से बंदा कोई जाता है तो हम उसको ब्लेस करके छोड़ेंगे ना, कि भाई तू जा रहा है तो अच्छे तरीके से जाए। मुझे याद है कि मेरे जो एक पहला पास्टर था, उसने कीर्ति को क्लियरली कहा कि उसकी जो मिनिस्ट्री है, हमने क्लियरली बोला कि हम मिनिस्ट्री स्टार्ट करने वाले और हम निकल रहे हैं। उसने मुझे नहीं बोला, उसने कीर्ति को डायरेक्टली बोला कि उसकी मिनिस्ट्री स्टार्ट नहीं होगी, 3 हफ्ते में मिनिस्ट्री गिर जाएगी। और मुझे परमेश्वर ने, जैसे जैसे मेरी फ्रेंड गुजर गई, उसके बाद परमेश्वर ने तुरंत मुझे बोला कि प्रार्थना कर घर पे बुला के। और मैंने सबको बुलाया, मैंने बोला चलो 8 हम लोग 9 बजे 10 बजे करने वाले हैं। यस। और तब शारन के मम्मी डैडी भी आने लगे, कविता फर्स्ट टाइम आई थी, फिर रंजना थी, फिर ज्योति और ये लोग भी थे, ये सब। और मैंने चालू किया और मुझे बहुत बुरा लगा कि यार वो पास्टर ने ऐसा बोला कि 3 हफ्ते भी ये चलेगा नहीं उसका। मैंने बोला गॉड, मुझे तो एक तो वचन भी आता नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी देने की। पहला हफ्ता हुआ, दूसरा हफ्ता हुआ, तीसरा हफ्ता हुआ। तीसरे हफ्ते में परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तेरी मिनिस्ट्री शुरू हो गई। हालेलुया। जो पास्टर ने मेरे को बोला था कि तेरी मिनिस्ट्री नहीं चलेगी, आने वाले दिनों में देखो उसकी मिनिस्ट्री का क्या होता है। मुझे तीसरे हफ्ते परमेश्वर ने कहा कि तेरी मिनिस्ट्री शुरू हो गई। हालेलुया। क्या होने वाला था? मेरी मिनिस्ट्री शुरू होने वाली थी, मैं अपने पर्पस में उतरने वाली थी। और उसके पहले ही शैतान ने क्या किया, मेरी दोस्त पहले ही बीमार थी, उसे पहले ही बोल के रखा था कि वो नहीं रहेगी। उसको एग्जैक्टली उस टाइम पे वो गुजर गई। 3 जैन आई थिंक 3 जैन 2019 को वो गुजर गई। और मेरा मिनिस्ट्री शुरू हुआ 20 जैन को। और मैं उस मेंटल लेवल मेरा इतना ये नहीं था कि मैं वो झेल पाऊँ, क्योंकि 3 को वो गई और आई थिंक 6 को उसका फ्यूनरल हुआ। और एक हफ्ता, 6 के बाद 12 या 13 को 2 हफ्ते गए। मैं मूड में नहीं थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। शुरुआत नए साल की हो चुकी थी और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। साल की शुरुआत में मैं ये सारी चीज़ें देख रही हूँ 3 जैन को। एंड उसके बाद मेरा मूड ही नहीं था, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या। मुझे पता था कि अब क्या है, वो गुजर गई तो गुजर गई, मुझे आगे बढ़ना है। बट आगे चल के क्या आने वाला था देखा आपने। वो मेरी फ्रेंड बहुत करीब थी, तो हमें अगर करीबी फ्रेंड अगर कोई गुजर जाते तो हमें बुरा तो लगेगा ना। पर आगे क्या आने वाला था 20 तारीख से? मिनिस्ट्री, चर्च शुरू होने वाला था। और ये चर्च कोई ऑर्डिनरी चर्च नहीं है, ये चर्च प्रकाश है। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये चर्च कोई मामूली चर्च नहीं है। ये चर्च को खड़ा करने के लिए, चर्च कौन है? हम सब चर्च है। पर यहाँ पे वचन लेना, स्तुति आराधना करना, यहाँ पे खड़े रहना, आपको पता नहीं है कौन से लेवल के अटैक है भाई। एक दिन वचन लेना भी कौन से अटैक है हमको पता है। पर यहाँ से शुरू होने वाला था बड़ा लंबा सफर, जो आगे चल के बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला था। और मैं अभी से भविष्यवाणी कर रही हूँ, आपने जो देखा है ना बड़े बड़े लोगों से मैं मिलने वाली हूँ, आप देखोगे मैं बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से मिलूंगी। मैंने ये कीर्ति को बोला तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, पर मैं आज सबके सामने बोल रही हूँ, मैं रिकॉर्डिंग में बोल रही हूँ, मैं बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को मिलने वाली हूँ। कोई पागल आदमी है जो बोल सकता है कि कोई पागल ही आदमी होगा जो ऑन रिकॉर्डिंग ये सब बोलेगा, अगर उसको विश्वास नहीं है तो। पर मुझे विश्वास है कि मैं मिलने वाली हूँ। अगर मेरा विश्वास नहीं होता तो मैं रिकॉर्डिंग पे नहीं बोलती है। समझ में आ रहा है? मुझे पता है कि मैं प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर को मिलने वाली हूँ, बड़े बड़े। और आप देखोगे कि चर्च की बुनियाद यहाँ से शुरू हुई, छोटा है। दैट्स व्हाई गॉड सेज ना, डू नॉट डिस्पाइज स्मॉल बिगिनिंग्स। छोटी बातों को तुच्छ मत लेको। शुरू कहाँ से हुआ है? अभी तक यही है, पर अब दिन बदलने वाले हैं। 2025 इट मार्क्स अ टर्न अराउंड। वो पूरा बदलाव की दिशा में हम सब जाने वाले 2025 में। आप इतने बड़े बड़े चीजें आप देखने वाले हो ना 2025 में, आपकी आंखें फटी की फटी रहने वाली है। आप देखोगे ये चीजें जो होगी वो।
और इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, समझा कितना बड़ा लेवल का अटैक था कि मिनिस्ट्री शुरू होने वाली है। और मिनिस्ट्री क्या, ऐसे ही नहीं मिनिस्ट्री शुरू, ये मिनिस्ट्री टिकने वाली है, ये मिनिस्ट्री दुनिया को बदलने वाली मिनिस्ट्री बनने वाली है। भाई जब यीशु के 12 चेले थे ना, 12 में से एक को छोड़ो, पर जो 11 चेले थे और बाद में पौलुस, यीशु के साथ जो 11 चेले थे उनको परमेश्वर ने खास मकसद चुना था। उन्होंने बाद में पूरी दुनिया को उल्टा पुलट किया था। समझा, सुसमाचार हमको मिला, वो चेलों ने अपना मेहनत करके एक एक देश में जाके सुसमाचार दिया, आज हमें सुसमाचार मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो इतना छोटी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे थॉमस आया था और वो आई थिंक कहाँ था, वो चेन्नई आई थिंक, वहाँ पे उसको मार दिया गया। पर थॉमा आया था, थॉमा यहाँ पे इंडिया में। और अब आप देखोगे कि इंडिया बहुत सारे लोगों का उद्धार का कारण बनने वाला है, आप देखोगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बड़ा कुछ आप बनने वाले हो उसके पहले बहुत बड़े लेवल के अटैक आएंगे। जितने बड़े लेवल के अटैक उतने बड़ा आशीष आ रहा है। समझ में आ रहा है? अगर आपका अटैक बड़ा है तो आशीष भी बड़ा है। हालेलुया। अब देखो, तब हिब्रू कार्य प्रबंधक फिरौन के पास गए। उन्होंने शिकायत की और कहा, आप अपने सेवकों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? आपने हम लोगों को भूसा नहीं दिया, किंतु हम लोगों को आदेश दिया गया कि उतनी ही ईंटें बनाएं जितनी पहले बनाते थे, और अब हम लोगों के स्वामी हमें पीटते हैं। ऐसा करने में आप लोगों की गलती है। फिरौन ने उत्तर दिया, तुम लोग आलसी हो, तुम लोग काम करना नहीं चाहते हो। यही कारण है कि तुम लोग मांग करते हो कि मैं तुम लोगों को जाने दूं, और यही कारण है कि तुम लोग यह स्थान छोड़ना चाहते हो और यहोवा को बलि चढ़ाना चाहते हो। अब काम पर लौट जाओ। हम तुम लोगों को कोई भी भूसा नहीं देंगे, किंतु तुम लोगों को उतनी ईंटें बनाओ जितनी पहले बनाया करते थे। समझ में आ रहा है? तो फैरो ने क्या कहा, तुम आलसी हो, तुम काम नहीं करना चाहते, इसलिए तुम कर रहे हो, जाके काम करो, मैं भूसा नहीं दूंगा। कौन काम कर रहा था फैरो के अंदर से? क्यों कर रहा था? हाँ, क्यों कर रहा था? पर क्या देख रहा था शैतान? क्या होने वाला है इनके जिंदगी में? क्या आने? दूसरे देश में लेके जा रहे हैं। हाँ, आशीष आने वाला है। समझ में आ रहा है? ये मेन पॉइंट समझा करो रे। समझ में आ रहा है? मैं गला फाड़ फाड़ के यही समझाने की कोशिश करती हूँ पॉइंट, कि आशीष के पहले बड़ी लड़ाई होगी, और आपके साथ जब लड़ाई होगी तब समझ में आना इसके बाद बहुत बड़ा आशीष है। हिब्रू कार्य प्रबंधक समझ गए कि वे परेशानी में पड़ गए हैं। कार्य प्रबंधक जानते थे कि वे इतनी ईंटें नहीं बना सकते जितनी बीते समय में बनाते थे। जब वे फिरौन से मिलने के बाद जा रहे थे, वे मूसा और हारून के पास से निकले। मूसा और हारून उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मूसा और हारून से कहा, तुम लोगों ने बुरा किया कि तुमने फिरौन से हम लोगों को जाने देने के लिए कहा। यहोवा तुम्ही को दंड दे, क्योंकि तुम लोगों ने फिरौन और उसके प्रशासकों में हम लोगों के प्रति घृणा उत्पन्न की। तुमने हम लोगों को मारने का एक बहाना उन्हें दिया। अब क्या हुआ? जो इजराइल के ऊपर जो टास्क मास्टर्स होते थे, जो इनके ऊपर देखते थे कि वो काम कर रहे कि नहीं, वो मूसा और हारून से मिले। और क्या हुआ? उन्होंने देखा कि फेरो राजा का गुस्सा इनके ऊपर बढ़ गया है, तो इन्होंने बोला, वो सारा गुस्सा मूसा और हारून के ऊपर निकालने लगे कि भाई तुमने क्यों बोला उसको जाके कि इनको निकालो बाहर। मूसा और हारून को बोलने लगे, तुमने ये बात की ना फेरो राजा से कि हमें बाहर निकालो, इसी के वजह से हमारा दर्द बढ़ गया है। जब भी परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को बोलेगा, शैतान आपका दर्द बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है? मेरे घर में प्रॉब्लम्स है, मेरे ऑफिस में प्रॉब्लम है, मेरे इस हॉस्पिटल में प्रॉब्लम है, वो क्यों होगा? क्योंकि आपके जीवन में आशीष आने वाला है भाई। समझ में आ रहा है? आपको प्रॉब्लम्स घिरे रहेंगे अगर आप आशीष की ओर जा रहे हैं तो। समझ में आ रहा है? और आप लोग किसको कोसोगे? गॉड को बोलोगे कि क्या गॉड मेरे लाइफ में हो रहा है, पर तुम ये नहीं देखते हो कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए उस टाइम पे जब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, एक एक दिन आगे बढ़ते रहो। समझ में आ रहा है? जस्ट कीप गोइंग ऑन।
मूसा की परमेश्वर से शिकायत। अब मूसा जाके परमेश्वर से शिकायत करने लगा कि परमेश्वर तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। मैंने इजरायली लोगों को बोला, मैंने फ़ैरो राजा को बोला कि इनको निकालो, पर अब ये फ़ैरो राजा इन्हीं के ऊपर तकलीफ देने लगा है और तू इनको निकाल भी नहीं रहा है। तो अब सारा ब्लेम किसके ऊपर आएगा? मूसा के ऊपर। अब देखो, तब मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की और कहा, हे स्वामी, तूने अपने लोगों के लिए यह बुरा काम क्यों किया? तूने हमें यहाँ क्यों भेजा है? मैं फिरौन के पास गया और जो तूने कहने को कहा उसे मैंने उनसे कहा, किंतु उस समय से वह लोगों के प्रति अधिक क्रूर हो गया और तूने उनकी सहायता के लिए कुछ नहीं किया है। परमेश्वर अपनी सहायता उस वक्त नहीं लाएगा जब प्रेशर आएगा। अपनी सहायता उस वक्त लाएगा जब आप प्रेशर से, आपके ऊपर प्रेशर आएगा, जब आप विश्वास करोगे, आपका चरित्र बदलेगा, जब परमेश्वर ये देखेगा कि मेरा बच्चा इस प्रेशर में स्ट्रांग होते जा रहा है, स्ट्रांग होते जा रहा है, स्ट्रांग होते जा रहा है, फिर बाद में परमेश्वर बोलेगा कि नहीं, मेरा बच्चा पहले जो था वो स्ट्रांग नहीं था, अब वो स्ट्रांग बन चुका है, अब मैं इस टेस्ट को निकाल रहा हूँ। तब परमेश्वर बोलेगा बस इनाफ, शैतान बहुत छू लिया उसको, अब बंद। उसको जहाँ पे जिस लेवल पे मुझे लेकर जाना था उतना स्ट्रांग वो बन चुका है, बन चुकी है। तो परमेश्वर आपके ऊपर जब प्रेशर लाता है तो आपको सिर्फ आशीष आने वाला इसलिए नहीं, कई बार वो प्रेशर में आपको बदलता है। हालेलुया। प्रेशर में आप जब, अगर प्रेशर नहीं आया, आपको पता है हीरे कैसे बनते हैं? हीरो के ऊपर प्रेशर, कोलसे के ऊपर ना, कोलसा होता है ना, कोयला, कोलसे, कोयला, कोयला के ऊपर जब प्रेशर आता है तो हीरे बनते हैं। यू नो, वो प्रेशर से वो हीरे बनते हैं कई बार। या तो हीरो को भी तराशा जाता है, यू नो, पॉलिश किया जाता है, तब वो चमकते हैं। आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाला परमेश्वर ने, तो आपका विश्वास कैसे दिखेगा परमेश्वर को? जब आपको आपके जीवन में अगर तकलीफें आए ही नहीं, तो आप परमेश्वर को कैसे बताओगे कि हम आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं? वो आपको विश्वास बढ़ेगा, आपका पेशेंस बढ़ेगा, आपका धीरज बढ़ेगा। यू नो, आप पहुँचते पहुँचते आपके डेस्टिनेशन में, प्रतिज्ञा के देश में पहुँचते पहुँचते, पहले रंजना भड़कती थी छोटे छोटे बातों के ऊपर, अरे इसने ये किया, उसने वो किया। आज वो जा जाके उस प्रेशर से जा जाके उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। अब जो करना है वो करो, वो उसमें से बाहर आ चुकी है। वो पहला छोटी छोटी चीज़ों से भड़कती थी, आज इतनी बड़ी चीज़ भी हो गई तो भी वो हमको बोलती नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि प्रेशर से कुछ मतलब नहीं है। क्या? क्यों? वो प्रेशर ने उसका धीरज बढ़ाया है। हालेलुया। पहले धीरज नहीं था, पहले फटाफट से रोने लगती थी, कुछ भी हो गया रो गई, कुछ भी हो गया रोती थी। आज वो प्रेशर दे दे के इतनी आदत हो गई है उस प्रेशर की कि आज वो रोती नहीं है, आज वो हंसती है, बोलती है भाई ये भी दिन निकल जाएंगे। क्या हुआ? पहले लड़की जो रोती थी आज वो हंसती है और वो क्या बोलती है, ये क्या रोज का है, इसमें क्या रोने का, ये दिन भी निकल जाएंगे। और वो क्या करती है? आगे बढ़ती है। क्या किया प्रेशर ने? प्रॉब्लम्स ने क्या किया? उसे मजबूत बनाया। कई बार आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे मजबूत बनाने के लिए, आपको समझ में आ रहा है? तो इसमें भी क्या था? परमेश्वर की महिमा। ठीक है, अब मैं हिंदी और इंग्लिश में, मराठी में पढ़ रही हूँ, मुझे बाकी के लोगों के लिए भी देना है। एक्सोडस 5 से हम पढ़ेंगे। Afterward, Moses and Aaron went to Pharaoh and said, "This is what the Lord, the God of Israel says: Let my people Israel go, so that they may hold a festival to me in the wilderness." Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey him and let Israel go? I do not know the Lord, and I will not let Israel go." Then they said, "The God of the Hebrews has met with us. Now let us take a 3-day journey into the wilderness to offer sacrifices to the Lord our God, or he may strike us with plagues or with the sword." But the king of Egypt said, "Moses and Aaron, why are you taking the people away from their labor? Get back to your work." And then the Pharaoh said, "Look, the people of the land are now numerous, and you are stopping them from working." That same day, Pharaoh gave this order to the slave drivers and overseers in charge of the people: "You are no longer to supply the people with straw for making bricks. Let them go and gather their own straw.
for making bricks and let them go and gather their own straw, but require them to make bricks as before. Don't reduce the quota. They are lazy, that is why they are crying out. Let us go and sacrifice to our God. Make the work harder for the people so that the people keep working and pay no attention to the lies. Then the slave drivers and overseers went out and said to the people, this is what Pharaoh says, I will not give you any more straw. Go and get your own straw wherever you can find it, but your work will not be reduced at all. So all the people scattered all over Egypt to gather stubble to use for straw. The slave drivers kept pressing them, saying, complete the work required of you for each day, just as when you had straw. And Pharaoh's slave drivers beat the Israelite overseers they had appointed, demanding, why haven't you met your quota of bricks yesterday or today as before? Then Israelite overseers went and appealed to Pharaoh, why have you treated your servant this way? Your servants are given no straw, yet we are told, make bricks. Your servants are being beaten, but the fault is with your own people. Pharaoh said, lazy, that's what you are, lazy. This is why you keep saying, let us go and sacrifice to the Lord. Now get to work. You will not be given any straw, yet you must produce your full quota of bricks. The Israelite overseers realized that they were in trouble when they were told, you are not to reduce the number of bricks required of you for each day. When they left Pharaoh, they found Moses and Aaron waiting to meet them. And they said, look, may the Lord look on you and judge you. You have made us obnoxious to Pharaoh and his officials and have put a sword in their hand to kill us. Moses returned to the Lord and said, why, Lord, why have you brought trouble on this people? Is this why you sent me? Ever since I went to Pharaoh to speak in your name, he has brought trouble on this people, and you have not rescued your people at all. अब मैं मराठी में पढ़ रही हूँ. निर्गम 5. फॅरो समोर मोशे व अहरोन इस्रायल लोकांशी बोलल्यानंतर फॅरोकडे गेले व त्याला म्हणाले, इस्रायल लोकांचा देव म्हणतो, माझ्या लोकांना माझ्या सन्मानाकरिता उत्सव कराव्यास रानात जाऊ द्यावे. परंतु फॅरो म्हणाला, हा परमेश्वर कोण आहे आणि मी त्याचे का ऐकावे? मी इस्रायल लोकांना का जाऊ द्यावे? तुम्ही परमेश्वर म्हणता तो कोण आहे हे मला माहित नाही, म्हणून इस्रायल लोकांस मी जाऊ देत नाही. मग अहरोन व मोशे म्हणाले, इब्री लोकांचा म्हणजे इस्रायल लोकांचा देव आम्हाशी बोलला आहे, म्हणून आम्हाला रानात 3 दिवसांच्या वाटेवर जाऊ द्यावे आणि तेथे आमचा देव परमेश्वर याकरिता यज्ञपर्ण करू द्यावे अशी आम्ही आपणाला विनंती करतो. आणि आम्ही जर असे केले नाही तर कदाचित त्याला फार राग येईल व तो रोगराईने किंवा तलवारीने आमचा नाश करेल. परंतु फॅरो त्यांना म्हणाले, हे मोशे, हे अहरोना, तुम्ही त्रास निर्माण करून घेत आहात. तुम्ही लोकांना काम करून देत नाही. तुम्ही त्यांच्या कामात अडथळा आणत आहात. त्या गुलामांना आपल्या कामावर माघारी जाण्यास सांगा. येथे खूप कामगार आहेत आणि त्यांना काम करण्यापासून तुम्ही रोखत आहात. फॅरो लोकांना शिक्षा देतो. त्या दिवशी इस्रायल लोकांचे काम अधिक खडतर करण्यासाठी फॅरो मुकादमांना व नायकांना आज्ञा दिली. फॅरोने मुकादमांना आणि व नायकांना आज्ञा दिली. तो त्यांना म्हणाला, तुम्ही या लोकांना विटा बनवण्याकरिता आजपर्यंत सतत गवत दिलेले आहे, परंतु आता त्यांना लागणारे गवत त्यांना स्वतः शोधून आणण्यास सांगा. परंतु पूर्वी इतक्या विटा त्यांना बनविल्या पाहिजेत. ते आळशी झाले आहेत आणि म्हणूनच त्यांचे देवाला यज्ञ करण्यासाठी त्यांना जाऊ देण्याविषयी ते मला विचारित आहेत. तेव्हा त्यांच्यावर अधिक काम लादून त्यांना सतत कामात ठेवा, म्हणजे मग मोशेचे खोट्या गोष्टी ऐकण्यास त्यांना वेळ मिळणार नाही. म्हणून मिसरचे मुकदम व इस्रायल किंवा
हिब्री नायक इस्रायल लोकांकडे जाऊन म्हणाले, फारोने तुम्हाला विटा बनवण्यासाठी लागणारे गवत न देण्याचे ठरवले आहे, तेव्हा तुम्हाला लागणारे गवत तुम्ही स्वतःच आणले पाहिजे. म्हणून तुम्ही आत्ताच जाऊन तुमच्यासाठी गवत आणा, परंतु पूर्वी इतक्याच विटा तुम्ही बनवायला पाहिजेत. समजलं? म्हणून मग इस्रायल लोक गवत शोधण्यासाठी सर्व मिसर देशाभर पांगले. त्यांच्यावर नेमलेले मुकादम त्यांच्याकडे अधिक काम करवून घेऊन पूर्वी इतक्या विटा तयार करण्याकरिता त्याच्या मागे सतत तगादा लावीत. मिसरच्या मुकादमांनी लोकांवर हिब्री म्हणजे इस्रायल नायक नेमले होते. लोकांनी केलेल्या कामासाठी त्यांना जबाबदार धरले जाई. मिसरचे मुकादम इस्रायली नायकांना मारित व म्हणत, तुम्ही पूर्वी जेवढे विटा बनवीत होता तेवढे आता का बनवीत नाही? तुम्ही जर त्यावेळी तेवढ्या विटा करीत होता तर मग आताही तेवढ्याच विटा करू शकल्या पाहिजे. मग इस्रायल नायक तक्रार घेऊन फॅरोकडे गेला व म्हणाला, आम्ही जे तुमचे सेवक त्या आमच्याशी तुम्ही अशा प्रकार का वागत आहात? मग इस्रायली नायक तक्रार घेऊन फॅरोकडे गेले व म्हणाले, आम्ही जे तुमचे सेवक त्या आमच्याशी तुम्ही अशा प्रकारे का वागत आहात? तुम्ही आम्हाला गवत देत नाही, परंतु पूर्वी इतक्या विटा बनवण्याची हुकूम करता आणि आता आमचे मुकादम आम्हाला मारतात. अशा रीतीने तुमचे लोक जे करीत आहेत ते चुकीचे आहे. फॅरोने उत्तर दिले, तुम्ही लोक आळशी आहात. तुम्हाला काम करायला नको आणि म्हणूनच तुम्हाला जाऊ देण्याविषयी तुम्ही मला विचारता आणि त्याकरिताच तुम्हाला येथून निघून जायला आणि तुमच्या परमेश्वराला यज्ञ कराव्यास पाहिजे. आता आपल्या कामावर माघारी जा. आम्ही तुम्हाला गवत देणार नाही, परंतु पूर्वी इतक्याच विटा तुम्ही केल्या पाहिजेत. आपण संकटात आहोत हे इस्रायली नायकांना समजले, कारण पूर्वी इतक्या विटा करून देणं त्यांना शक्य नव्हते. फॅरोच्या भेटीनंतर परत जाताना त्यांना मोशे व अहरोन भेटले. ते नायकांसाठीच थांबले होते. तेव्हा ते मोशे व अहरोनास म्हणाले, आम्हाला जाऊ द्यावे असे फॅरोला विचारून तुम्ही मोठे वाईट केले. फॅरो व त्याचे अधिकारी यांच्या मनात आमच्या विरुद्ध द्वेष निर्माण केल्याबद्दल परमेश्वर तुम्हाला शिक्षा करो. कोणाला उलटं बोलतायत? मूसालाच उलटं बोलतात. आम्हास मारून टाकण्यास तुम्ही त्यांना चांगले निमित्त दिले आहे. मोशे देवाकडे तक्रार करतो. मग मोशे परमेश्वराची प्रार्थना करीत म्हणाला, प्रभू, तुझ्या लोकांसाठी ही वाईट गोष्ट तू का केलीस? तू मला इकडे का पाठवलेस? मी फॅरोकडे जाऊन तू मला सांगितलेल्या गोष्टी त्याला सांगितल्या, परंतु त्या वेळेपासून तो लोकांची अधिक कठोरपणे वागत आहे आणि त्यांच्या मदतीकरिता तू काहीच केले नाहीस. हालेलुया. एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, सब लोग अपने अपने बाइबल लाएंगे. अगले रविवार मेरे को सबके हाथ में बाइबल चाहिए. ह्या दोघांकडेच फक्त काय, तुम्ही नाही आहे येशूमध्ये. मग बायबल मेन आहे. कुठूनही या, ऑफिसमध्ये पर्स घेऊन जाताना एक बायबल टाकून या. कळलं? बायबल असायलाच पाहिजे, कारण तुम्ही ज्या लोकांकडे बायबल नाही आहे, जे लोक नाही आहेत आत्म्यामध्ये बघतात पण त्यांच्याकडे बायबल नाही, त्यांचं समजू शकतो. पण तुम्ही लोक येशूमध्ये आले, तुमच्याकडे बायबल नाही म्हणजे काय? घरी ठेवून तुम्ही बिंदास येता? बायबल घेऊन यायचं आहे बायबल, मराठी बायबल आहे ना तुमच्याकडे, ते घेऊन यायचं आहे. थोडे अर्धा तास लवकर निघा ट्रेनमधनं यायला वगैरे. तुम्हाला ते इकडनंच येतं ना तुम्ही, पण बायबल घेऊन यायचं आहे. कळलं? कारण तुम्ही जेव्हा मी वाचीन, तुम्ही जेव्हा तुमचं बायबल वाचा, तुम्हाला अजून कळणार त्या गोष्टी. तुम्हाला किती वेळा तुम्ही जेव्हा वाचता तेव्हा गोष्टी कळत नाही, जेव्हा मी सांगेन तेव्हा गोष्टी कळतात. बरोबर आहे?
असं होतं की नाही? होतं. का? कारण तुम्हाला त्याचं प्रकटीकरण माहीत नसतं. पण आता तुमच्याकडे बायबलच नाही आणि तुम्ही बसलेत मोबाईलमध्ये. तर काय मोबाईल ठेवलाय मोबाईलमध्ये कशाला? प्रत्येक मोबाईलचा बायबल वापरायचं नाही. जेव्हा मोबाईलचं बायबल कधी वापरायचं? जेव्हा आपण खूप गर्दीत बिर्दीत आहोत तेव्हा ठीक आहे. आता आपण प्रॉपर चर्चमध्ये आलोय तर बायबल घेऊन या. कळलं? मोबाईल गर्दी आहे, बसमध्ये आहोत, ट्रेनमध्ये आहोत, तेव्हा मोबाईलचं बायबल वाचलेलं ठीक आहे. कधी तुम्हाला होत नाही आहे, बरं नाही वाटत आणि झोपून बायबल वाचायचं आहे, तर तुम्ही मोबाईलचा बायबल वाचा. मग मोबाईलमध्ये किती डिस्ट्रॅक्शन्स आहे, व्हॉट्सॲप सगळे येतात. मोबाईलचं बायबल वाचायचं नाही. मला पुढल्या आठवड्यापासून दोघांकडे बायबल पाहिजे. आहे ना बायबल? ठीक आहे, चलो. आता कळलं काय झालं ते? आज आपण इथेच संपवायचं आहे. पुढचा आठवडा जो आहे, अजून एक आठवडा जो आहे तो बॅकग्राऊंडला जाईल आणि त्याच्या पुढच्या आठवड्यापासून आय थिंक आपण विपत्ती घ्यायला चालू करायच्या. कळतंय तुम्हाला? काही गोष्टी तुम्हाला असं वाटतं की अरे बायबलमध्ये एक उत्साह वाटायला लागलाय तुम्हाला? हां, असं वाटतं की हो यार काहीतरी नवीन शिकायला मिळतंय वगैरे. हां, तर तुम्हाला अरे मला एक सांगा, आणि आपण जे हे घेतोय जे हे एवढे बॅकग्राऊंड वगैरे घेतोय, ते बॅकग्राऊंडचा तुम्हाला फायदा होतोय ना? की बॅकग्राऊंड नसती घेतली तर फायदा आला असता? बॅकग्राऊंडचा फायदा होतोय ना? गुड. ठीक आहे, प्रेयर करूया. परमेश्वर येशू, मी मागते प्रभू प्रत्येकाला ब्लेस कर, आशीर्वादित कर. आजचं जे वचन आलंय प्रभु, उस वचन को उनको अंदर लेने के लिए मदद कर प्रभु. उन्हें अनुग्रह दे कि वो वचन समझ के अपने अंदर ले और उस प्रकटीकरण से चले प्रभु. शैतान इस वचन को चुरा ना पाए और परमेश्वर ये सुनने वाले नहीं लोग बने, बट वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु. शैतान की हर चाल तूने हमें समझाई है और इस चाल को मैंने इनके सामने लाने की कोशिश की है. परमेश्वर इन्हें मदद करके इन्हें समझने दे कि जब भी आशीष आने वाला है तो उसके पहले बहुत बड़े अटैक्स होंगे. तो परमेश्वर मैं मांगती हूँ कि परमेश्वर बहुत बड़े लेवल पे परमेश्वर इनको प्रकटीकरण से भर, इनको बुद्धि ज्ञान से भर, पवित्रताई से भर, चरित्र से भर, ताकि ये सब लोग तेरे वचन को लेकर चलेंगे और तेरे बड़े बड़े काम करेंगे प्रभु. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ. आमेन, आमेन, आमेन. गॉड ब्लेस यू. ठीक है.